हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गॉसेस थॉर्म की एक और एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या है? वो ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक लाइन चार्ज की वजह से। जैसे पिछले वीडियोस में भी हमने गॉसेस थॉर्म की एप्लीकेशन की थी, जिसमें हमने शेल की वजह से या एक सॉलिड स्फीयर की वजह से भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो लाइन चार्ज होता है या सॉलिड स्फीयर होता है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे कूलम्स लॉ का मेथड यूज़ नहीं होता है, बल्कि गॉसेस थॉर्म यूज़ होती है और उससे हमें आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मिल जाता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस लाइन चार्ज की वजह से। और ये भी याद रखिएगा कि एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। मान लो हमें इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे देखना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो हम क्या करेंगे, मान लो कितनी दूरी पे है, मान लो ये आर की दूरी पे है, ठीक है। आर की दूरी पे है ये पॉइंट पी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगी, यानी कि जिसमें हम, क्योंकि गॉसियन थॉर्म का पहला स्टेप होता है कि चार्ज को एनक्लोज करना है, तो यहाँ पे जो हम चार्ज एनक्लोज करेंगे, वो जो एनक्लोज करेंगे वो होगा सिलेंडर में। हम इसको सिलेंडर में यहाँ पे एनक्लोज करेंगे। तो मुझे एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, मान लो ऐसे, और ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे कीजिएगा आप, मान लो लाइक दिस, ठीक है। और ये ऐसे इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ये आगे और भी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखेंगे लेट कि ये वाला चार्ज हमने एनक्लोज किया है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, तो जो ये गॉसियन सरफेस है, तो ये इक्वली डिस्टेंट है, मतलब ये सरफेस जितना यहाँ से उतना यहाँ से उतना यहाँ से, ठीक है ना। तो ये तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो मीन्स सारी सरफेस पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप क्या होता है गॉसियन थॉर्म का, कि हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, दैट वी कॉल एज ds, ठीक है ना। एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो यानी कि फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे निकलेंगी, ठीक है। तो इसका जो पहले क्या देखेंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, उसकी भी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी होगी। क्यों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे भी होगा, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना वो सेम होगी जो एरिया वेक्टर की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो यहाँ पे थीटा होगा इनके बीच में, वो 0 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक। अब इसमें ये तो हो गया वो कर्व्ड वाली सरफेस, लेकिन अगर आप ये एड्स लोगे, एड्स, ठीक है ना, तो एड्स में याद रखिएगा कि यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड यहाँ पे ऐसे है ऊपर की ओर, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ से होगा, ऐसे यहाँ से, तो उसका जो नॉर्मल होगा ऐसे होगा, तो मीन्स एंगल इज 90। तो फ्लक्स जो होगा ना एज के हिसाब से, जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, चाहे यहाँ से भी वही होगा यहाँ से भी। तो एज जो है वो कंट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है फिर, खाली इस कर्व्ड सरफेस का ही हमने एंड पे लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये मैंने लिया एक छोटा सा हिस्सा, अब हम यूज़ करेंगे गॉसियस थ्योरम। तो गॉसियस थ्योरम मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या था गॉसियस थ्योरम, कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, दिस इज ई डॉट डी एस, दिस इज फ्लक्स, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो ये हो गया फ्लक्स, किसके बराबर होता है कि आपने कितना चार्ज एनक्लोज किया, कितना चार्ज एनक्लोज किया। मान लो जो ये चार्ज है ये क्यू है, क्यू के बराबर है, तो दैट विल बी क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ऐसे आएगा। अब इसको खोलो जरा, तो ये किसके बराबर आएगा, ई डी एस कॉस ऑफ, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर वो मैंने कितना बनाया, एंगल कितना होता है यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये आएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर उसके बाद क्या होगा, देखो ये बनेगा ई डी एस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 मतलब 1। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ई डी एस, ये ई क्या है, क्या है, ई सेम होगा। अगर कांस्टेंट होगा फिर तो हमें इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकालना है ना, हमें इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है। फिर वो कैसे देखेंगे, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सरफेस पे होगा
ठीक है ना। वही हर सरफेस पे ना, जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये इस लाइन से इक्वली दूरी पे है, यहाँ पे भी उतनी ही दूर होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा, बाहर जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, फिर से समझिएगा, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds मतलब क्या। देखो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया इस कर्व्ड सरफेस का, दैट इज ds। अब इंटीग्रेशन मतलब कि आप और भी हिस्से ले रहे हो, उनको सम करते जा रहे हो, ds ds ds। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व्ड सरफेस का हमने बहुत सारे हिस्से किए हैं, तो ds 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 ds, तो सारे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये आएगा E इंटू ये जो होगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे पहले मैं रब करूंगा। तो देखिए आगे क्या होगा, अब ये जो है इसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मान लो ये जो है लेट करेंगे, इसकी लेंथ L है, तो ये तो पता ये R है, तो जो आएगा E इंटू, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई R L इज इक्वल Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड देन, इसको यहाँ नीचे लीजिएगा, Q डिवाइड बाय 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान देना होगा, वो क्या होगा, देखो वो ये होगा कि इसका जो चार्ज है ना, क्योंकि ये लंबा है, बहुत सारा चार्ज होगा, लेकिन हमें क्या दिया गया होता है, हमें ये दिया गया होता है कि पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितना चार्ज है, जिसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। लैम्डा, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब इसको, इससे डरना नहीं है, ये सिंपल है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें करना है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका जो चार्ज है Q है, इसकी लेंथ L है, तो जो लैम्डा आएगा वो आएगा फिर Q डिवाइड बाई L, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर हम Q देखेंगे, दैट विल बी इक्वल लैम्डा इंटू L। बस अब यहाँ पे पुट करो और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिलेगी, अब वो मिलेगी लैम्डा L डिवाइड बाई 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। L और L कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगी, ठीक है। E इज इक्वल लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर आप देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, तो E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है यहाँ पे, वो 1/r के हिसाब से वैरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसका अगर ग्राफ भी बनाओगे, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, तो ये है ओरिजिन, तो ग्राफ क्या आएगा 1/r। 1/r मतलब इट विल गो लाइक दिस, मतलब लाइक ऐसे करके, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो एज की वजह से मैंने बताया, एज कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने वो पहले ही बताया था 0 है। लेकिन बाकी जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सरफेस पे, वो मिला E इक्वल लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे हर जगह पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थैंक यू।